सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, सोचिए अगर एक ही सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे सकता है तो क्या उस सूरज को बनाने वाला परमात्मा अलग अलग धर्मावलंबियों के लिए अलग अलग हो सकता है? नहीं, इंसान भ्रम में है, इसलिए उसने एक ईश्वर को जमीन, जबान और मजहब की सरहदों में बांट दिया है, जबकि सत्य तो यह है कि वह एक निरंकार सर्वव्यापी है और सृष्टि के हर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। सत्संग जी, बाबा जी फरमाते हैं कि ईश्वर एक ही है, भले ही उसे गॉड, अल्लाह, राम या निरंकार जैसे अनगिनत नामों से पुकारा जाए। ये नाम परम सत्ता के अलग अलग गुणों का बोध कराते हैं, परमात्मा को अलग नहीं बनाते। मान लीजिए एक पारदर्शी कांच की सुराही है, एक व्यक्ति उसे गिलास कहता है क्योंकि वह उसमें पानी पीता है, दूसरा उसे गुलदस्ता कहता है क्योंकि उसने उसमें फूल सजा दिए, तीसरा उसे केवल सिलिका या रेत का रूप कहता है क्योंकि वह उसका वैज्ञानिक तत्व देख रहा है। तीनों आपस में बहस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सुराही तो एक ही है। इंसान अपनी दृष्टि के हिसाब से नाम दे रहा है, लेकिन उस वस्तु का मूल स्वभाव नहीं बदला। ठीक ऐसा ही ईश्वर तत्व एक है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, इंसान नाम और परिभाषाओं के भ्रम में उलझकर एक दूसरे से टकराता रहता है। सत्संग जी, आपके कमरे में इस वक्त हवा के भीतर सैकड़ों एफएम चैनलों की रेडियो तरंगे मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उन्हें कान से सुन सकते हैं? नहीं, तरंगे तो हर जगह समाई हुई हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको एक रेडियो रिसीवर चाहिए और उसकी फ्रिक्वेंसी ट्यून करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह निरंकार परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जर्रे में व्याप्त है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए सतगुरु की ट्यूनिंग यानी आध्यात्मिक बोध की जरूरत होती है। जब तक वह ट्यूनिंग नहीं होती, इंसान कहता है कि भगवान कहाँ है और भ्रम में भटकता रहता है। जब मन में ज्ञान का प्रकाश जलता है तो जाति, वर्ण, भाषा, देश और ऊंच नीच के सारे काल्पनिक भ्रमतास के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। सच्चा ज्ञान इंसान को यह एहसास कराता है कि हर सीने में धड़कता हुआ दिल और हर शरीर में बहती हुई चेतना इसी एक दिव्य नूर की अमानत है। पानी जब जम जाता है तो सख्त बर्फ बनता है, जब पिघलता है तो द्रव बनता है और जब उड़ता है तो भाप बन जाता है। बाहर से देखने पर तीनों के रूप, रंग और आकार अलग हैं, लेकिन उनका रासायनिक तत्व H2O अर्थात एक ही है। अगर बर्फ भाप से नफरत करने लगे तो यह अज्ञानता होगी। ठीक ऐसा ही इंसानों के रंग, रूप, भाषा और पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी मूल आत्मा इस एक निरंकार परमात्मा का ही अंश है। बाबा जी ने कबीर के दोहे का उल्लेख करते हुए इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया था कि आज धर्म को नफरत और हिंसा का जरिया बना दिया गया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। धर्म शब्द का मूल अर्थ ही होता है जोड़ना। जो इंसान को ईश्वर से और इंसान को इंसान से जोड़े वही सच्चा धर्म है। जो दीवारें खड़ी करे वह धर्म नहीं बल्कि मन का अहंकार और भ्रम है। नफरतों के चिराग बुझा दो, प्यार के दीप हर दिल में जला दो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इंसान हो तो हर इंसान से प्यार निभा दो। सत्संग जी, इंसान जब तक यह सोचता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और बाकी सब गलत, तब तक वह ईश्वर के विराट रूप को नहीं समझ सकता। यह धार्मिक अहंकार ही इंसान को सत्य से दूर रखता है। मान लीजिए 4 अलग अलग देशों के लोग एक मरुस्थल में तड़प रहे हैं और उन सभी को सख्त प्यास लगी है। अंग्रेज चिल्लाता है आई वांट वाटर, हिंदी भाषी कहता है मुझे जल चाहिए, अरबी भाषी कहता है मुझे माँ चाहिए, फारसी भाषी कहता है मुझे आप चाहिए। अगर वे चारों अपनी अपनी भाषा के शब्द को पकड़कर आपस में लड़ने लगे कि सिर्फ मेरी भाषा वाला शब्द ही सही है, बाकी सब गलत है, तो वे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई ज्ञानी महापुरुष आकर उनके हाथ में पानी का गिलास थमा देता है तो चारों की प्यास बुझ जाती है। उस पल उन्हें समझ आता है कि वे जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वह तो वस्तुतः एक ही तत्व था, बस नाम अलग अलग थे। ठीक यही भ्रम दुनिया में फैला हुआ है। इंसान राम, अल्लाह, गॉड और वाहे गुरु के नाम पर लड़ रहा है, जबकि सबको तृप्त करने वाला परमात्मा तथ्य केवल एक ही निरंकार है। हम ईश्वर को मूर्तियों, इमारतों या विशिष्ट स्थानों में ढूंढते हैं, जबकि वह इस ब्रह्मांड के कण कण, अणु अणु में ऊर्जा बनकर समाया हुआ है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि दुनिया की हर वस्तु परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु के भीतर 99.99 स्थान पूरी तरह से खाली होता है। वह खाली स्थान ही वास्तव में इस पूरे पदार्थ को थामे हुए है। ठीक उसी प्रकार यह निरंकार परम सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा के बिना हमारा सांस लेना असंभव है, ठीक वैसे ही यह निरंकार दिखाई न देते हुए भी हर चेतना की सांसों में धड़क रहा है। सत्य को देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं बल्कि ज्ञान की दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। इंसान खुद को परमात्मा से अलग समझता है, यही उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है। आत्मा और परमात्मा में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, केवल अवस्था का अंतर है। जब तक पानी की एक बूंद नदी में बह रही है वह खुद को नदी या बूंद मानकर अपने अस्तित्व का अहंकार करती है, लेकिन जैसे ही वह विशाल समुद्र में गिरकर विलीन हो जाती है
उसका अपना कोई अलग नाम या पहचान नहीं रह जाती, वह साक्षात समुद्र बन जाती है। जब इंसान को सतगुरु द्वारा इस निरंकार प्रभु का ज्ञान मिलता है तो उसकी आत्मा का अहंकार मिट जाता है। उसे एहसास होता है कि मैं इस निरंकार से अलग नहीं हूँ, बल्कि इस अनंत सागर की ही एक बूंद हूँ। जब यह बोध हो जाता है तो इंसान का दूसरे इंसानों के प्रति बैर, ईर्ष्या और भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सत्संग जी बाबा जी के वचनों का सार यही है कि धर्म केवल किताबों को पढ़ लेने या बड़े बड़े भाषण देने के नाम नहीं है। अगर कोई इंसान दिन रात धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत है तो उसका ज्ञान निष्प्राण अर्थात निर्जीव है। सच्चा धर्म वही है जो आपके व्यवहार में दिखे। जब आपके मन में हर इंसान के लिए प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का भाव आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में वास्तविक धर्म का आगमन हो चुका है। सत्संग जी दुनिया में अनेक धर्म, ग्रंथ और उपासना पद्धतियां देखकर इंसान अक्सर सोचता है कि सत्य बटा हुआ है, लेकिन यह केवल एक संगीत की अलग अलग ताने हैं। संगीत में 7 सुर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। अगर कोई अज्ञानी यह कहे कि केवल सा ही असली संगीत है और रे या ग गलत है तो वह संगीत की आत्मा को कभी समझ ही नहीं सकता। 7 अलग अलग सुर जब एक साथ सही ताल में मिलते हैं तब एक मधुर संगीत का जन्म होता है। ठीक इसी तरह दुनिया के अलग अलग पैगंबरों, संतों और महापुरुषों ने अलग अलग समय, भाषा और संस्कृति में उसी एक ईश्वर का संदेश दिया। वे अलग अलग सुर थे लेकिन उनका राग एक ही था, प्रेम, नम्रता और एक निरंकार की भक्ति। इंसान नफरत और भेदभाव के ईश्वर के कारण नहीं करता बल्कि अपनी अज्ञानता के कारण करता है। विज्ञान के अनुसार अंधेरा नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद है ही नहीं। अंधेरा क्या है? यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई जाती है, अंधेरा कहीं भागता नहीं बल्कि उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही इंसान के मन में नफरत, जाति पाति और धर्म अधर्म का अंधकार तब तक रहता है जब तक ज्ञान की रोशनी नहीं जलती। सतगुरु जब जीवन में आकर निरंकार का साक्षात्कार करा देते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा पल भर में विलीन हो जाता है। हम सब अपनी पहचान अपने रूप, नाम, भाषा और देश से बनाते हैं, जबकि हमारी मूल पहचान हमारी चेतना यानी निरंकार की अंश आत्मा है। बरगद के एक विशाल पेड़ों की सैकड़ों शाखाएं, हजारों पत्ते और अनगिनत जड़ें हवा में लटकती दिखाई देती हैं। अगर एक पत्ता खुद को दूसरे पत्ते से अलग मानकर उससे बहस करने लगे तो यह उसका भ्रम होगा। अगर आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि उन हजारों पत्तों और शाखाओं को जीवन देने वाला बीज और तना एक ही है। सृष्टि का हर मानव इस परमपिता परमात्मा रूपी पेड़ का एक पत्ता है। जब तक हम तने अर्थात निरंकार से जुड़े हैं हम हरे भरे हैं। जैसा ही हम खुद को अलग समझकर अहंकार करते हैं हम मुरझा जाते हैं। सत्संग जी जो धर्म इंसान को दूसरे इंसान से अलग करे वह सच्चा मार्ग हो ही नहीं सकता। सच्चा धार्मिक वह नहीं जो लंबी चौड़ी कथाएं सुनाए, बल्कि सच्चा धार्मिक वह है जिसके सीने में तड़पते हुए इंसान के लिए दर्द हो, जिसके हाथों से निस्वार्थ सेवा हो और जिसकी जुबान से किसी का दिल न दुखे। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई बनो। अगर बन सको तो सबसे पहले एक सच्चे इंसान बनो। ईश्वर तो हर दिल में धड़क रहा है, उसकी रजा में रहकर सबकी सेवा का माध्यम बनो। इंसान अक्सर भगवान को एक ऐसा व्यक्ति मान लेता है जो आसमान में कहीं दूर किसी सिंहासन पर बैठा है, लेकिन निरंकार का सच इससे बिल्कुल भिन्न है। जब एक चित्रकार कैनवास पर कोई सुंदर पेंटिंग बनाता है, चित्रकार अपनी बनाई पेंटिंग से अलग खड़ा रहता है, लेकिन जब यह परमात्मा रूपी चित्रकार इस ब्रह्मांड रूपी चित्र को बनाता है तो वह अलग खड़ा नहीं होता। वह स्वयं उस चित्र के हर एक रंग, हर एक रेखा और हर एक कण में खुद समा जाता है। यह सृष्टि ही इस निरंकार का काया रूप है। जैसे नाटक में एक ही अभिनेता कभी राजा, कभी रंग तो कभी सैनिक का किरदार निभाता है, लेकिन पर्दे के पीछे इंसान वह एक ही होता है। ठीक वैसे ही इस जगत रंगमंच पर अलग अलग रूपों, चेहरों और धर्मों के पीछे मुस्कुराने वाली चेतना केवल और केवल एक निरंकार ही है। दुनिया भर के अलग अलग पंथ और संप्रदाय ईश्वर के अलग अलग गुणों का बखान करते हैं, जिसे अज्ञानी लोग अलग अलग ईश्वर मान बैठते हैं। एक बेहतरीन तरासे गए हीरो में दर्जने छोटे छोटे कोण या पहलू होते हैं। अगर आप हीरे के पूर्वी कोने से देखेंगे तो प्रकाश एक विशेष रंग से चमकता हुआ दिखेगा। अगर आप पश्चिमी कोने से दिखेंगे तो वही रोशनी किसी दूसरे कोण से चमकती दिखेगी। दो देखने वाले आपस में लड़ सकते हैं कि हीरे की असली चमक तो मेरे कोण वाली है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि हीरा एक ही है और भीतर की मूल रोशनी भी एक ही है, बस देखने का जाविया अलग है। धर्म और भाषाएं इस हीरे के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन उनके भीतर समाया निरंकार प्रभु यही एक अखंड ज्योति है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी आज उसी सत्य पर मुहर लगा रहा है जिसे हजारों साल से संत महापुरुष कहते आए हैं। विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फॉर्म। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पौधा हो, पशु हो या इंसान, अंततः ऊर्जा का ही जमा हुआ रूप है। अध्यात्म इसी शाश्वत, अजर, अमर और सर्वव्यापी चेतना ऊर्जा का निरंकार कहता है।
जब यह समझ आ जाता है कि हमारे भीतर और बाहर एक ही निरंकारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो किसी दूसरे इंसान से घृणा करना असंभव हो जाता है, क्योंकि दूसरों को दुख देना वास्तव में खुद को ही दुख देना है। जब तक सद्गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक इंसान का भ्रम मिट ही नहीं सकता। किताबें पढ़कर इंसान ज्ञानी बनने का नाटक कर सकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। व्रत, कर्मकांड या दिखावे से मन का भेदभाव नहीं मिटता। वह केवल सद्गुरु की कृपा से ईश्वर व्यापी निरंकार के दर्शन करके ही मिटता है। जब आंखें खुलती हैं तो इंसान पुकार उठता है, ना मैं ऊंचा ना कोई नीचा, सब में तेरा नूर समाया, भ्रम का पर्दा हट गया दाता, जब तूने अपना रूप दिखाया। हम दुनिया के अलग अलग रूपों को देखकर धोखा खा जाते हैं, जबकि इनके पीछे का मूल आधार एक ही है। जब आप एक सुंदर कुर्ता, साड़ी या चादर देखते हैं तो आप कहते हैं यह वस्त्र है, लेकिन अगर आप उस वस्त्र का एक एक धागा उधेड़ने लगे तो अंत में केवल कपास ही बचता है। धागा, कपड़ा, पोशाक, यह सब केवल रूप और नाम के बदलाव हैं। उनका वास्तविक अस्तित्व केवल और केवल कपास है। ठीक इसी तरह यह पूरी दुनिया, चाहे कोई भी देश हो, भाषा हो, धर्म हो या जाति हो, इस निरंकार रूपी कपास से बुना हुआ एक भव्य वस्त्र है। जो केवल वस्त्र देखता है वह भ्रम में है, जो उसके धागे धागे में छिपे निरंकार को देखता है वही सच्चा ब्रह्मज्ञानी है। इंसान सोचता है कि उसका भगवान उसके मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के भीतर ही सीमित है। यह ईश्वर की महिमा को न समझ पाने का सबसे बड़ा भ्रम है। एक मिट्टी का मटका हवा में रखा है, मटके के अंदर भी हवा है और मटके के बाहर भी आकाश है। जब तक मटका सलामत है, मटके के अंदर की हवा को हम घटाकाश कहते हैं, लेकिन जैसे ही मटका टूटता है, अंदर की हवा बाहर के महाकाश में लीन हो जाती है। क्या मटके के टूटने से हवा को कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं। मटका तो केवल एक अस्थायी ढांचा था। हमारी यह देह मिट्टी के मटके की तरह है और इसके भीतर की आत्मा इस घटाकाश की तरह है। जब सतगुरु ज्ञान का प्रकाश देते हैं तो शरीर के मुंह का मटका टूट जाता है और इंसान को एहसास होता है कि उसके भीतर धड़कने वाली चेतना वास्तव में इस अनंत सर्वव्यापी निरंकार का हिस्सा है। सत्संग जी, परमात्मा हमेशा एक समान, अचल और सब में समाया हुआ है। अगर हमें वह दिखाई नहीं दे रहा या हम में भेदभाव है तो कमी परमात्मा में नहीं, हमारे मन के शीशे पर चढ़ी धूल में है। अगर कोई व्यक्ति हरे रंग का चश्मा पहन ले तो उसे पूरी दुनिया हरी दिखाई देने लगती है। अगर वह अपनी आंखों के आगे धूल से भरा चश्मा पहन ले तो उसे साफ सुथरा कमरा भी गंदा दिखेगा। अब अगर वह व्यक्ति कमरे को साफ करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे तो भी उसे कमरा साफ नहीं दिखेगा, जब तक कि वह अपने चश्मे को साफ न कर ले। इंसान अपने अहंकार, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के धुंधले चश्मे से दुनिया को देखता है, इसलिए उसे हर जगह नफरत और अंतर दिखाई देता है। जब सतगुरु ब्रह्मज्ञान का रुमाल देकर इस चश्मे को साफ कर देते हैं तो हर इंसान में केवल और केवल निरंकार प्रभु ही मुस्कुराता हुआ नजर आता है। जब भ्रम मिट जाता है तो इंसान बहसबाजी बंद कर देता है और केवल निरंकार के शुक्राने में लग जाता है। जब यह बोध हो जाता है कि सब में एक ही ईश्वर समाया है तो इंसान के हाथ केवल सेवा के लिए उठते हैं, उसकी जुबान से केवल मिठास और सिमरन निकलता है। फिर उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सब संग हमको बनाई। जब से सतगुरु ने दिखाया निरंकार, हर जर्रे में इसकी ज्योत जगमगाई। इंसान जब भ्रम में होकर दुनिया को नफरत या भेदभाव की नजर से देखता है तो दुनिया भी उसे वैसे ही कड़वी नजर आती है। लेकिन जब यह ईश्वर के तत्व को जान लेता है तो पूरा अस्तित्व उसके लिए प्रेम का संगीत बन जाता है। जब इंसान भ्रम के कारण दूसरों में बुराई देखता है तो उसे हर तरफ कड़वाहट मिलती है, लेकिन जब सतगुरु के ज्ञान से वह हर जर्रे में निरंकार प्रभु को देखने लगता है तो पूरे ब्रह्मांड से उसे केवल दिव्य प्रेम ही वापस प्राप्त होता है। इंसान का यह सोचना कि मेरा धर्म और मेरा पंथ ही पूरी दुनिया को चला रहा है, उसकी संकीर्ण सोच का प्रतीक है। एक विशाल हिमखंड समुद्र की सतह पर तैर रहा होता है। वह अभिमान से सोचता है कि मैं इस पानी से अलग हूँ, मेरा आकार बड़ा है, मेरी कठोरता अलग है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ती है वह पिघलकर वापस उसी समुद्र का पानी बन जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी कठोरता और अलगाव केवल एक अस्थायी भ्रम था, वह पहले भी पानी था, पिघल कर भी पानी है। ठीक इसी तरह इंसान का अहंकार और जाति मजहब का अलगाव केवल अज्ञानता की ठंड की वजह से जमा हुआ है। जैसे ही सतगुरु के ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अहंकार पिघल जाता है और इंसान निरंकार प्रभु के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इस बात को समझाने के लिए विज्ञान का एक व्यवहारिक सिद्धांत सबसे सजीव प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। एक घर में बल्ब लगा है जो रोशनी देता है, पंखा लगा है जो हवा देता है, हीटर लगा है जो गर्मी देती है और फ्रिज लगा है जो ठंडक देता है। बाहर से देखने पर चारों के काम, आकार और प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन अगर आप दीवार के पीछे की वायरिंग को देखें तो चारों के भीतर दौड़ने वाली विद्युत धारा केवल एक ही है। अगर पंखा हीटर से कहे कि तुम गलत हो क्योंकि तुम गर्मी देते हो और मैं हवा देता हूँ, तो यह उसकी मूर्खता होगी। ठीक ऐसे ही दुनिया के अलग अलग इंसान, संस्कृति, भाषा और पूजा पद्धतियाँ इस निरंकार की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। उन सबके भीतर प्रवाहित होने वाली जीवन ऊर्जा
केवल और केवल एक ही निरंकार ही है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि जब इंसान इस अद्वैत सत्य को जान लेता है तो उसके जीवन से तर्क, वितर्क और वैमनस्य का अंत हो जाता है। वह फिर किसी से वाद विवाद नहीं करता। वह हर इंसान में केवल अपने प्रभु दातार का ही रूप देखता है। उसकी हर सांस केवल शुक्राने और सेवा में ढल जाती है। तू ही निरंकार है दातार, तू ही हर जर्रे का आधार। भ्रम की दीवारें टूट गई जब दिखा तेरा एकत्व अपार। सत्संग जी, इंसान अक्सर ईश्वर को इसलिए नकार देता है क्योंकि वह अपनी भौतिक आंखों से उसे देख नहीं पाता। लेकिन जो चीज आंखों से नहीं दिखती, इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जब एक सुंदर और खिले हुए फूल से भीनी भीनी सुगंध आती है, आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं कि यहाँ फूल मौजूद है, भले ही आप उसे देख न रहे हो। सुगंध का कोई निश्चित आकार, रंग या ढांचा नहीं होता, फिर भी वह पूरे वातावरण में फैली होती है। वह भौतिक आंखों से देखने की चीज नहीं, बल्कि रूहानी बोध से महसूस करने का सत्य है। जो अज्ञानी है वे आकार और ढांचे अर्थात धर्म, जाति, स्थान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वे हर पल, हर सांस और हर जर्रे में इस निरंकार की उपस्थिति की सुगंध का आनंद लेते हैं। दुनिया में फैले अनगिनत धार्मिक मत और मान्यताओं का भ्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सफेद रोशनी का प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग रंगों में बट जाना। सूरज की रोशनी मूल रूप से निष्पक्ष और सफेद होती है, लेकिन जब वह कांच के त्रिकोण प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों लाल, नीला, हरा, पीला आदि में विभाजित हो जाती है। एक बच्चा जो केवल लाल रंग को देख रहा है वह कह सकता है कि प्रकाश तो लाल ही होता है। दूसरा नीला देखने वाला बच्चा कह सकता है कि नहीं, तुम गलत हो, प्रकाश नीला होता है। दोनों आपस में बहस कर सकते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक जानता है कि वे 7 रंग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सफेद रोशनी के अलग अलग रूप हैं। सतगुरु वही वैज्ञानिक है जो इंसान को ज्ञान का प्रिज्म हटाकर दिखाता है कि राम, अल्लाह, गॉड और वाहे गुरु कोई अलग अलग ईश्वर नहीं, बल्कि इस एक निरंकारी प्रकाश का ही अनगिनत रूप हैं। इंसान मोतियों की सुंदरता और उनके अलग अलग रंगों को तो देख लेता है, लेकिन उस धागे को भूल जाता है जिसके बिना उन मोतियों का कोई अस्तित्व ही नहीं। एक सुंदर माला में लाल, नीले, हरे और सफेद मोती पिरोए गए हैं। बाहर से देखने पर हर मोती को अपना अलग रंग, आकार और चमक है, लेकिन अगर वह बीच का दृश्य धागा टूट जाए तो सारे मोती बिखर कर मिट जाते हैं। इस सृष्टि के सभी मानव, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या भाषा के हों, वे उस माला के अलग अलग मोती हैं और उनके भीतर से गुजरने वाला जो अदृश्य धागा उन सबको आपस में जोड़कर जीवन दे रहा है, वही निरंकार परमात्मा है। जब इंसान धागे को पहचान लेता है तो वह मोतियों के रंग पर लड़ना बंद कर देता है और उस पिरोने वाले दातार का शुक्राना करने लगता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का अंतिम लक्ष्य यही है कि इंसान अपने मन की संकीर्ण दीवारों को गिराकर विशाल बने। जब तक मन में भेदभाव है तब तक इंसान अशांत और दुखी रहता है। जैसा ही यह बोध होता है कि हर इंसान में मेरा दाता ही समाया है, मन का सारा तनाव और नफरत खत्म हो जाती है। जीवन में सहजता, शांति और निरंतर शुक्राने का जन्म होता है। ना कोई दूर है हमसे, ना कोई बेगाना है, हर जर्रे में निरंकार है, यही सत्य पुराना है। सत्संग जी, इस पूरे रूहानी मंथन का सबसे बड़ा और अंतिम निचोड़ यह है कि ईश्वर किसी एक धर्म, स्थान, भाषा या सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ एक अखंड निरंकार है। इंसान की अज्ञानता और अहंकार ही वह पर्दा है जो इसे एक ही ईश्वर के अनगिनत रूपों में उलझा कर रखता है और आपस में लड़ाता है। जैसे पानी, बर्फ और भाप का रूप अलग है, लेकिन मूल तत्व एक ही है, ठीक वैसे ही ईश्वर के नाम और पूजा के तरीका अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्ता केवल एक ही है। जैसे कांच की सुराही को देखकर अलग लोग अलग दावों पर लड़ते हैं, वैसे ही धर्मों के नाम पर होने वाले भेदभाव ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि इंसान के अपनी संकीर्ण अहंकार के कारण होता है। जैसे बंद कमरे में रेडियो तरंगे मौजूद होकर भी तब तक नहीं सुनाई देती जब तक फ्रीक्वेंसी सही ट्यून न हो, ठीक वैसे ही सर्वव्यापी निरंकार को जानने के लिए सतगुरु के ज्ञान की ट्यूनिंग और रूहानी दृष्टि की आवश्यकता होती है। प्रेम ही सच्चा धर्म है। जो ज्ञान इंसान को इंसान से अलग करे या नफरत सिखाए वह धर्म नहीं बल्कि भ्रम है। सच्चा धर्म वही है जो दिलों को जोड़े और हर जर्रे में इस दातार का रूप दिखाए। जब सतगुरु की कृपा से मन के ऊपर चढ़ी ज्ञानता की धूल साफ हो जाती है तो इंसान के तर्क वितर्क और वैमनस्य का अंत हो जाता है। तब इंसान यह जान लेता है कि हर सीने में धड़कता हुआ दिल और सांस में बहती हुई चेतना केवल इस एक निरंकार की ही अमानत है। इसके बाद जीवन में न कोई बैरी रहता है, न कोई बेगाना। हर पल केवल प्रेम, निस्वार्थ सेवा, सिमरन और निरंतर शुक्राने का ही निवास होता है। ना कोई बैरी ना बेगाना, सब में तेरा नूर समाया। भ्रम की दीवारें टूट गई जब निरंकार का बोध पाया। सत्संग जी, तो याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए न तो किसी मस्जिद के मीनार से चिल्लाने की जरूरत है, न किसी मंदिर के घड़ियाल बजाने की। यह निरंकार तो आपकी हर सांस की धड़कन में पहले से मुस्कुरा रहा है।
जिस दिन अपनी नफरत का चश्मा उतारकर हर इंसान में इस दातार का नूर देख लेंगे, उसी पल आपका यह जीवन साक्षात मोक्ष बन जाएगा। अगर परमात्मा की इस एकत्व और अद्वैत ज्ञान ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपके मन के भ्रम के पर्दों को हटाया है, तो इस विचार को लाइक करके अपनी रूहानी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। इस संदेश को अपने सभी दोस्तों, परिजनों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी भटकती हुई आत्मा को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर सत्य के उजाले में ला सकता है। तो ऐसे ही आंखें खोल देने वाली तार्किक और जीवन परिवर्तनकारी रूहानी यात्रा से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमेशा याद रखिए, सब में निरंकार है, इसलिए हर इंसान से प्यार है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।